हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज एस के यादव और आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी के द्वारा दिए गए आरटीआई के रिप्लाई के बारे में देखने वाले हैं। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है और उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि एसएससी ने आरटीआई में क्या जवाब दिया था। तो उस वीडियो में कोई भी क्लियरिटी नहीं थी, मतलब जो आरटीआई का रिप्लाई आया था उसमें क्लियर नहीं बताया गया था। लेकिन इस वाले आरटीआई के रिप्लाई में उन्होंने हमको एक पीडीएफ फाइल दिया है, तो उस पीडीएफ फाइल को मैं आपके साथ पढ़ूंगा और आप भी उसको समझेंगे। और यदि आप उस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। मैं उस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम पर डाल दिया हूँ। तो चलिए अब यहाँ से मैं अपना आरटीआई के अकाउंट में लॉगिन हो जाता हूँ और लॉगिन होकर मैं आपको दिखलाता हूँ। मैं यहाँ अपने आरटीआई के अकाउंट में लॉगिन हो गया हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने टोटल 16 आरटीआई किए हैं। मैं बराबर आरटीआई इन्फॉर्मेशन के लिए करते रहता हूँ। चलिए अब डिस्पोज ऑफ में चलते हैं। कोई भी जो रिप्लाई आता है वो डिस्पोज ऑफ में आता है और आप यहाँ पे देखिएगा कि जितने भी मैंने आरटीआई किए उसमें से 6 का मेरे को रिप्लाई मिला है। मैंने डिफरेंट जगह पर किया है। चलिए जो आरटीआई के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो ये वाला है। तो चलिए आप इस आरटीआई को अच्छे से पढ़िए। इसमें मैंने 3 क्वेश्चन किया था। पहला, इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओबीसी सर्टिफिकेट शुड हैव विच लेवल ऑफिसर। तो इसके रिगार्डिंग में यहाँ पर उन्होंने जवाब दिया है कि यू हैव नॉट मेंशन द एग्जाम्स नेम, हाउएवर यू मे गो थ्रू द वेरियस एग्जाम नोटिस ऑफ एसएससी एग्जाम्स फॉर गेटिंग डिटेल्स अबाउट ओबीसी सर्टिफिकेट। तो पहले के बारे में कोई भी जानकारी मतलब क्लियर नहीं दी गई है। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था, इज ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एक्सेप्ट आफ्टर क्रूशियल डेट। जो सबसे बड़ा मुद्दा है, क्या क्रूशियल डेट के बाद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एक्सेप्ट किया जाएगा। तो इसके बारे में भी उन्होंने यही बतलाया है और इसमें मेरे को एक अलग से पीडीएफ दिया है। यू मे गो थ्रू पारा 5.1 ऑफ ड्रॉप्ड लेटर नंबर 306039122019। ये मेरे को एक ड्रॉप लेटर दिया है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर अटैच्ड है पीडीएफ फाइल। मैं इसको डाउनलोड करता हूँ और आपके साथ इसको पढ़ने की कोशिश करूँगा। चलिए पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो रहा है और जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा मैं आपके साथ ओपन करूँगा। तो पीडीएफ फाइल ओपन हो गया है और इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। और इसमें ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो वीडियो को फुल कंसंट्रेशन के साथ देखिए। और आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ये ऑफिस मोमेंटम है, ठीक है। इसका जो सब्जेक्ट है, रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये पूरा का पूरा मोमेंटम ईडब्ल्यूएस का रिगार्डिंग है। इसमें सारा कंडीशन सब इसमें एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्राइटेरिया को देख लेते हैं। जो इसमें क्राइटेरिया है, यदि आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सोच रहे हैं तो आपको ये सारा क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। आपका ईयरली इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए, ठीक। उसके बाद आपका जो लैंड होगा 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड अबव, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक। ए पर्सन हु फैमिली ओन्ड पोसेस एनी ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स शैल बी एक्सक्लूड फॉर बीइंग आइडेंटिफाई एज ईडब्ल्यूएस रिस्पेक्टिव द फैमिली इनकम। मतलब यहाँ पे जितने भी कंडीशन दिए गए हैं वो आपको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कंडीशन को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और उसके बाद देखिए जो आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाएंगे वो किस लेवल के अधिकारी के द्वारा निर्गत होना चाहिए। बहुत सारा कन्फ्यूजन है। बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते हैं कि सर इसको एसडीओ लेवल के बनवाएं या तहसीलदार लेवल का। तो किस लेवल का होना चाहिए ये आप यहाँ से समझ लीजिए। ये यदि आपको या तो आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का होगा या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, यहाँ पे जितने भी रैंक लिखे हुए हैं इसमें से किसी भी पदाधिकारी के द्वारा निर्गत होना चाहिए, ठीक। नीचे भी है कि यदि आपका जो सर्टिफिकेट है एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तौलका मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक, और भी जितना यहाँ पे पद का नाम लिखा गया है वो सारे अधिकारी आपको जब निर्गत करते हैं तो उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एसएससी के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा। और इसमें एक यहाँ पे खास ध्यान देने वाली बात है कि जो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा वो नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, तहसीलदार के नीचे का नहीं होना चाहिए, ठीक। और दूसरा यहाँ पे जो मैं बार बार अपने वीडियो में बताता रहता हूँ कि आप एसडीओ लेवल का बनवा लीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
सब डिविजनल ऑफिसर, मतलब एसडीओ लेवल का भी एक्सेप्ट होगा। और भी जितने भी लेवल इसमें दिखाए गए हैं आप इसको अच्छे से फिर से पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड करके आप समझ जाएंगे कि किस लेवल के अधिकारी से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्रूशियल डेट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। द अपॉइंटमेंट इज प्रोविजनल एंड इज सब्जेक्ट टू द इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट बीइंग वेरीफाइड थ्रू द प्रॉपर चैनल, and if the verification reveals that the claim to belong to EWS is fake, the service will be terminated। देखिए ये कह रहा है कि यदि आपको प्रोविजनली एक्सेप्ट किया गया और उसके बाद आपकी सर्टिफिकेट की जांच की गई, उसके बाद आपका सर्टिफिकेट गलत पाया गया तो आपको जॉब से टर्मिनेट कर दिया जाएगा, मतलब हटा दिया जाएगा। और उसके बाद आगे लिखा गया है कि विदाउट असेसिंग एनी फर्दर रीजन and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the Indian Penal Code for production of fake false certificate। मतलब गलत सर्टिफिकेट वहाँ पे प्रस्तुत करने के लिए आपको सज़ा भी दी जा सकती है। तो यहाँ तक हमने आपके साथ आरटीआई का जवाब का यहाँ पर कंप्लीट एनालिसिस किया। और यदि आप इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।